राधे राधे फ्रेंड्स। वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब। वट सावित्री व्रत में पति पूजन कैसे करेंगे। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद पति पूजन की जाती है। पति पूजन की सही विधि क्या है। रक्षा सूत्र कैसे बांधेंगे। रक्षा सूत्र बांधते समय किस मंत्र का उच्चारण करेंगे पति को जब रक्षा सूत्र बांधेंगे तो। और वट सावित्री वाले दिन पति पूजन करते समय पति के हाथ से एक चीज़ अपने खोंचा में जरूर से जरूर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे जो है अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सौभाग्य हमेशा बना रहता है और घर में जो है वंश में वृद्धि होती है। तो वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आप सभी को पति पूजन करके मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो हम पति का चरण धुला लेंगे और चरण धोने के बाद उसके बाद जो है ना पति का चरण अच्छे से धोकर उसके बाद हम पोंछ लेंगे। और उसके बाद जो जल रहेगा उसे आप चाहे तो थोड़ा सा अपना जो है जैसे कि आधा चम्मच लेकर गर्म कर सकते हैं। और जो बच जाए उसे आप जो है ना इधर उधर मतलब जहाँ पर कि जैसे कि छत पर हो गया, साइड में कहीं पर रख दीजिएगा, जैसे फर्श पर डाल दीजिएगा तो सूख जाएगा। और कोई पेड़ पौधा में भी डाल सकते हैं, पवित्र पेड़ पौधा को छोड़कर, ठीक है। पवित्र पेड़ पौधा में नहीं डालना है। और ऐसे कोई पेड़ पौधा में भी डाल सकते हैं या साइड में कहीं फेंक दीजिएगा तो सूख जाएगा जल। थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा आधा चम्मच, उसके बाद ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पहले दीपक हम प्रज्वलित कर लिए हैं और सबसे पहले हम रक्षा सूत्र बांधेंगे पति को। तो देखिए रक्षा सूत्र बांधने से पहले हाथ में थोड़ा सा अक्षत देंगे मुट्ठी में। हमेशा मुट्ठी बांध कर उसके बाद ही धागा बांधा जाता है। रक्षा सूत्र वाला जो धागा रहता है वो रक्षा सूत्र बांधी जाती है। हाथ में जो है ना थोड़ा सा अक्षत देकर और मुट्ठी बांधने के लिए बोल दीजिएगा पति को। और उसके बाद 7 बार रक्षा सूत्र लपेटना है। और लपेटते हुए आप जो है ना महामृत्युंजय मंत्र अगर याद हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लीजिएगा, या फिर विष्णु भगवान जी के किसी भी मंत्र मतलब मंत्र आपको याद हो तो किसी भी मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। और उच्चारण करते हुए आपको जो है ना रक्षा सूत्र बांधना है पति को, ठीक है। तो मुट्ठी में जब जैसे मुट्ठी बांधने के बाद जो रक्षा सूत्र बांधते हैं ना हाथ में जैसे अक्षत देने के बाद, तो उससे जो है ना जो रक्षा सूत्र की जो शक्ति रहती है वो शरीर में ही रहती है, इधर उधर नहीं जाती, इसीलिए से मुट्ठी बंधवाया जाता है रक्षा सूत्र बांधते समय। तो देखिए अभी भी मुट्ठी बंधा हुआ है। पहले मैं तिलक कर रही हूँ और रोली चंदन से, लाल वाला रोली चंदन से या फिर पीला वाला से भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद अक्षत भी समर्पित कर दिए मस्तिष्क पर। उसके बाद जो हाथ में जो मुट्ठी में था अक्षत वो हम उनके सिर पर इस तरह से छीट देंगे। तो इससे जो है ना जो रक्षा सूत्र की जो शक्ति रहती है ना वो हमारे पति में ही मतलब रहेगा और उसके रक्षा हमेशा, रक्षा सूत्र जो है हमेशा हमारे पति की रक्षा करेगी। तो इसीलिए से मुट्ठी बांध, हाथ में अक्षत देकर मुट्ठी बंधवा कर उसके बाद रक्षा सूत्र बांधिएगा। तिलक करने के बाद देखिए हम प्रसाद खिला रहे हैं, तो जो भी प्रसाद चढ़ाइएगा वट सावित्री व्रत में तो आप जो है ना अपने पति को जरूर से खिलाइएगा। उस दिन पूजा करने के बाद सबसे पहले प्रसाद जो है ना पति को ही खिलाई जाती है। तो जो भी पकवान हो गया, फल हो गया, मिठाई हो गया, वो सबसे पहले अपने पति को खिलाना है। उसके बाद हम जल पिलाएंगे पति को। और उसके बाद हम प्रसाद खिलाने के बाद आरती उतारेंगे। तो प्रेम पूर्वक आरती उतारना है, खुश होकर आरती उतारना है। पति पूजन जो कीजिएगा अच्छे से खुश होकर कीजिएगा। इससे जो है ना पति पत्नी का जो रिश्ता है वो अटूट होता है, अटूट बंधन में बन जाता है, आपस में प्यार भी बढ़ता है पूजा करने से। तो जरूर कीजिएगा। और देखिए इस तरह से आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हम पति को आरती भी दे देंगे। तो ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और जो है ना पति पूजन करने से जो है ना आपस में तो प्रेम बढ़ता ही है पति पत्नी में और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है, ग्रंथों में भी पुराणों में भी लिखा हुआ है कि पति परमेश्वर के समान होते हैं। तो इसीलिए से तो उसके बाद हम आरती करने के बाद प्रेम पूर्वक हम जो पंखा चढ़ाए हैं पूजा में उस पंखा से हवा करेंगे अपने पति को। और हवा करने के बाद देखिए गला मिला जाता है, तो इसमें मैं अभी गला नहीं मिली हूँ।
तो गला भी ज़रूर से ज़रूर मिल लीजिएगा। जिस तरह से वट वृक्ष से स्नेहपूर्वक गला मिलते हैं उसी तरह से। तो देखिए मेरा पसीना आ रहा था तो मेरे पति मुझे भी हवा करने लग गए और मैं बोली भी नहीं लेकिन हवा कर दिए। तो यही छोटी छोटी चीज़ों से प्यार बढ़ता है। तो मुझे मतलब पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था, गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से तो वो मुझे भी हवा कर दिए। उसके बाद हम प्रणाम करके आशीर्वाद ले रहे हैं उनसे। तो इस तरह से जो है ना पूजन किया जाता है। आशीर्वाद लेने के बाद उसके बाद पति के हाथ से जो है ना बोल कर उनसे जो है ना आप श्रीफल नारियल फल अपनी खोइचा में ज़रूर लीजिएगा। अपने मन से देखिए मैं श्रीफल सिर्फ बोली लेकिन ये अपने मन से फल मिठाई सब दे दिए। तो फल मिठाई जो देना चाहे वो आपकी खोइचा में ले लीजिएगा। विशेष रूप से जो है श्रीफल नारियल ज़रूर से लीजिएगा, इसलिए कि नारियल जो होता है वो वंश का प्रतीक होता है। इससे हमारा गोद भरा रहता है, वंश में वृद्धि होती है। और श्रीफल लेने से खोइचा में सब चीज़ शुभ ही शुभ होता है। तो इसीलिए से जो है श्रीफल ज़रूर लीजिएगा। और खोइचा में लेने के बाद नारियल देखिए 4 का प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। और आप जैसे पहले ग्रहण कर लीजिएगा उसके बाद आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं ये प्रसाद खोइचा वाला। और अगर जैसे बच्चे नहीं हैं तो आप स्वयं ग्रहण कर लीजिएगा। खोइचा का प्रसाद तो ऐसे किसी को नहीं दिया जाता है, लेकिन जैसे आपके बच्चे हैं तो बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है। और पहले आप ग्रहण कर लीजिएगा उसके बाद ही अपने बच्चों को दीजिएगा। तो इस तरह से पति पूजन करते हैं फ्रेंड्स। तो पति पूजन करने के बाद खोइचा वाला ही प्रसाद पहले ग्रहण कर लीजिएगा, इसलिए कि पति दिए हैं खोइचा में। उसके बाद व्रत अगर आप करते हैं तो व्रत में मीठा खाना है। एक टाइम आप मीठा अनाज खा सकते हैं, मीठा भोजन खा सकते हैं। दिन में आप चाय पानी पी सकते हैं। पति पूजन करने के बाद फल फ्रूट खा सकते हैं। अनाज में मीठा अनाज एक ही बार खानी होती है। और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आप जो है ना सात्विक भोजन ग्रहण कीजिएगा बिना लहसुन प्याज का।